हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के जो कमेंट है, जो मतलब डाउट है ना बहनों के, वो मतलब इतने तगड़े तगड़े हैं ना, तो उनका रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो ने पूरी देखियो, बिना स्किप करे, क्योंकि जो बुटीक चलावे हैं भाण, जो खुद टेलर हैं या खुद कस्टमर हैं, उन दोनों आते ही हैं। तो वीडियो ने पूरी सुनेंगे, देखेंगे, तभी आगे चलकर हमने बहुत सारे डाउट हमारे क्लियर होंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि कमेंट भी ज़्यादा हैं, ना हो पाओ फिर किसी के। तो जितने होंगे उतने ज़रूर करूँगी, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो। देखो पहला बता दूँ, है कहते पाचा मैं कहना भूल जाऊँ, तो वीडियो ने लाइक कर दियो, और कोई भी नहीं भाना तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो, ठीक है। तो एक बेबे का कमेंट है, पैंट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बना दो, और उसमें ये भी बताओ कि हैवी और सभी साइज में आसन कैसे निकालना, आसन छोटा ना पड़े। वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, पर डोंट वरी, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दी प्लीज़ अफगानी सलवार की कटिंग बताओ, प्लाजो वाली कटिंग में सलवार उठ जाती है। अच्छा ठीक है। देखो वैसे जिसकी उठती है ना, उनको ऐसे कटिंग करनी चाहिए जैसे पैंट की करते हैं। पीछे वाला हिस्सा जो होता है, उसको आप 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करोगे तो नहीं उठेगी। बाकी मैं कटिंग करके बताऊंगी, डोंट वरी। दी आप एक वीडियो हैवी साइज कुर्ती की कटिंग की वीडियो बनाएं, जैसे 46 चेस्ट की। मैंने एक ही कुर्ती सिली थी, वो बोली फिटिंग अच्छी नहीं आई, प्लीज़ दी बताना। 46 शायद आया हुआ है सूट, देखती हूँ। अगर उनकी इतनी हो गई, 1-2 इंच ऊपर नीचे होगा तो उसकी बनाती हूँ मैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। हैप्पी होली। मेरे सब्सक्राइब एक बार ज़्यादा हो जाते हैं, फिर 2 दिन में कम हो जाते हैं। बबीता होम बुटीक। हैप्पी होली बहन, सबको हैप्पी होली, जिसने भी सब ने कमेंट किए हैं। मैंने वैसे सबको विश कर दिया था, और लेकिन दोबारा से करती हूँ सबकी होली। वैसे तो होली जा चुकी है, बट भगवान करे सबकी होली बढ़िया डाला जावर, खुशहाल। सब ने किस किस ने होली खेली वैसे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने तो घर घर में थोड़ी बहुत अपनी नंदा गल्ला खेली थी, बाकी हम बाहर तो खेलते नहीं हैं। तो आप लोग कौन कौन खेले हो और कैसे खेले हो, कैसे एंजॉय किया है, वो सब बताना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हैप्पी होली डियर तनु, हैप्पी होली बेबे, हैप्पी होली। हैप्पी होली दी। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, अभी न्यू फ़ोन लिया है, हस्बैंड ने गिफ्ट में फ़ोन दिया है, तभी आपकी वीडियो देख रही हूँ और कमेंट कर रही हूँ। हैप्पी होली। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस नए फ़ोन के लिए, और हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। भगवान करे आपका प्यार सपोर्ट आपके हस्बैंड का ऐसे ही बना रहा है। गॉड ब्लेस यू। और हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बहन मैंने एक ब्लाउज सिला था, उसकी सिलाई 200 रुपये दिए हैं, बताओ क्या करूं मैं, पागल। मेरे बगल में 500 रुपये हैं। तो बहन आप अपने कस्टमर तक पहले ही बता दिया करो कि भाई मेरी सिलाई इतनी है। अगर आपके बगल में 500 रुपये, तो आप उनसे 450 बता दिया करो कि भाई मैं इतने लूँ। 200 रुपये ब्लाउज़, और जड़ा 500 रुपये सिलाई है, बहुत ज़्यादा कम है, तो रेट ख़राब ना करो। दी मेरी पुरानी मशीन ख़राब हो गई है, मुझे न्यू मशीन लेनी है, मैं अम्ब्रेला मशीन लेने की सोच रही हूँ, आप बताओ कैसी रहेगी और किस प्राइस की आ जाएगी अम्ब्रेला। भूविका चौहान। तो बहन आपका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा दीप्ति की तरफ से। दीप्ति तू बताइए, या कोई और बहन है जिस दूर अम्ब्रेला मशीन है, और कितने तक की आओ, प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि इन बहन को पता चले। बहन अम्ब्रेला मशीन मैंने कभी ना यूज़ की है, ना मैंने कभी ख़रीदी है, तो बट आपका कमेंट का रिप्लाई आपने ज़रूर मिल जाओगा। मैंने सर्दियों में ही सिल लिया था, आज पहना है, होली पर अच्छा लगा, सबने अच्छा बताया तो खुशी होती है। बिल्कुल भाई, अपने खुद के सूट डिज़ाइन करके पहनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे लोग तारीफ़ करते हैं उसकी। और सर्दियों में सिल लिया, गेता ही सिल लिया, बढ़िया मज़ा आ गया। लेकिन दिखा तो सबने पहली बार है, चाहे हमने 2 साल पहला सिल कर रख दिया हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर करती है कि भाई वो सूट नया है, ठीक है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, आपने सिल लिया था। हाँ, उसके बाद है कमेंट, राम राम दी। दीदी मेरी भी बड़ी बहन आपके जैसी है, वो घर का काम भी करती है, अपने बच्चे को संभालती है और घर परिवार भी देखती है, यहाँ तक कि उनके यहाँ 3 देवरानी जेठानी हैं, और वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत ही हंसी खुशी से रहते हैं, बच्चों में कोई भी नहीं है, बहनों की तरह रहती हैं, और आज के ज़माने में भी वो लोग कपड़े तक अपने हाथों से ही धोते हैं। पूरे परिवार की बहुत ही खुशहाल परिवार है, नज़र ना लगे किसी की, और वो भी बहुत काम करती हैं। जिस दिन काम नहीं करती उनके हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। दीदी आप सोचते होंगे कि ये कितने लंबे लंबे कमेंट करती है, ये कहाँ से मिल गई
दीदी मुझे बुटीक के बारे में कुछ पूछना था, लेकिन वो मैं कल पूछूंगी। हैप्पी होली। हैप्पी होली सुमन। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं है इतने लंबे लंबे, मुझे मज़ा आता है लंबे लंबे कमेंट पढ़ने में भी और मतलब उनके जवाब देने में भी। और रही बात बुटीक का, तो आप दूसरा कमेंट कर सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो में करें या आज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके 2 डाउट हो तो दो कमेंट कर दिया करो, 3 डाउट हो तो 3 कमेंट कर दिया करो। मुझे इन चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता। जब वीडियो लंबी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो लंबी बढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोगों को लंबी वीडियो पसंद है, तो सबके कमेंट ले दूँ मैं उसमें, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करने के ही घबराया मत करो, और ना सोचा करो कि या मेरे मारती के सोचेगी कि भाई इतने लंबे, बिल्कुल भी नहीं। लंबा कमेंट हो जाओ ना, वो लास्ट में दिक्कत आवा है। कई बार क्या हो ना, वीडियो एडिट करते करते बात तब पता ना चलता, वीडियो खत्म हो जावा, उस टाइम पे आगे आवा है लंबा कमेंट। वो लंबा कमेंट फिर मान ले पढ़ लूँ तो उसका रिप्लाई ढंग से नहीं दिया जाता या वो पढ़ाया नहीं जाता। जब दिक्कत आ जाए बीच में लंबे कमेंट की कोई दिक्कत ना होती, लेकिन आगे तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, जिनके लंबे कमेंट होंगे ना वो स्टार्टिंग में ही लिया करूंगी सबके। तो ये देख लियो था लंबे कमेंट करने छोटे कमेंट करने, क्योंकि लंबे कमेंट आना आगे लिया करूंगी, ठीक है, ताकि वो पूरी तरह तक पढ़े जावे और पूरी तरह तक उनकी मतलब बात हो पावे, ठीक है। बहन मैं तेरी वीडियो बहुत दिन तक देखूँ हूँ, लाइक भी कर दूँ हूँ और आज चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया। निशा जांगड़ा। हाँ निशा जांगड़ा बहुत दिन तक वीडियो देखा है, कमेंट भी करा है, हर लाइक भी करा है। आए पर चैनल आज सब्सक्राइब करा है ना, चाड़ा पाड़ दिया बाण। क्यों है इतने दिन में क्यों करा बाण, नू बता दे पहला। बाकी थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहो। वेरी नाइस तनु जी, थैंक यू। हाँ हेलो दी, वी नेक के कढ़ाई वाला सूट का गला कैसे बनाते हैं? वेरी इजी है, इसकी वीडियो डाल दूंगी, ये तो शॉर्ट वीडियो में ही डाल दूंगी मैं, ठीक है। सूट में प्लेट डालने के और फ्लैट राउंड कॉलर बनाने के एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैप्पी होली दी, सलवार की कटिंग भी बताओ। ओके ओके ओके। वी नेक कढ़ाई वाले सूट की कटिंग बताना दी, ठीक है। स्ट्रेट सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग बताओ। ओके। अपी गला पीछे जाता है उसका ही बता दो। गला पीछे जाता है उसकी वीडियो, उसका सूट आया हुआ है, क्योंकि उनका भी पीछे जाता है। जिनका ये सूट है उनके हमेशा सारे सूट सेम ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि उनका सूट भी जो आगे से होता है ना पीछे की तरफ भागता, तो उनकी कटिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो वो वीडियो आप देखना, आजकल मैं वो वीडियो में डाल दूँगी। गुड मॉर्निंग डियर, मैं भी सिलाई करती हूँ, होम बुटीक है मेरा भी, घर के साथ सिलाई भी करती हूँ। मैंने भी चैनल बना रखा है, बट कितना भी मेहनत करूँ चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? देखो होता क्या है ना कि जब हम स्टार्टिंग में, आप है ना ये मत सोचो कि मतलब आप चैनल पर कुछ पाने के लिए काम कर रहे हो। आप यो सोच दो मैंने वीडियो डालनी ही डालनी है। आप अपना एम बना लो कि डेली की 3-4 अपना शॉर्ट्स डालनी है और डेली का एक अपना व्लॉग यानी कि लॉन्ग वीडियो डालनी है जो वीडियो में आया करे, ठीक है। जब आप का मैं एक बार आपका चैनल देखूंगी खोल के ना कितना के काम कर रहे हो आप चैनल पर, जब पता चलेगा। अभी तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि डेली की 3-4 शॉर्ट्स, क्योंकि देखो जब आप चैनल बनाए लिया ना तो उस पर मेहनत आप ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आप यो मत सोचो आज मैंने वीडियो डालनी कुछ व्यूज़ नहीं, व्यूज़ की आप छोड़ दो, उस चीज़ ने देखो ही मत। आप सिर्फ वीडियो तो मतलब रखो, आप वीडियो डालते रहो, वीडियो डालते रहो, वीडियो डालते रहो। आज नहीं कल नहीं परसों कभी तो उठेगा वो चैनल, ठीक है। देखो स्टार्टिंग के आप मेरे भी व्यूज़ देख सको, किसी के भी उठा कर देख सको, स्टार्टिंग में किसी के नहीं होते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ा है और पेशेंस और टाइम, ये सारी चीज़ देनी पड़ा है यूट्यूब तक, जब जाकर यूट्यूब हमने कुछ देवा है, ठीक है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो, आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाओगी एक दिन। ना पता किस्मत का, मामन की बहू ही देख लो, एक दिन में रातों रात वायरल होगी। तो ना बेरा कद के चीज़ उठ जावे, तो आप अपनी तरफ तक कोई भी कोशिश मत छोड़ दो, ठीक है। बेबे नाइस व्लॉग। बेबे तनुजा की दुनिया वाले चैनल का वॉच टाइम पूरा हो गया? हाँ भाई बलवान, वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है और चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। थारी दयात है, थारा सबका पूरा सपोर्ट था उसमें, और थैंक यू भाई। तो भगवान ने टाइम पे सारा काम सही कर दिया है और ईव अपना डॉलर बनने शुरू हो जाएंगे। डॉलर मतलब हो चुके हैं। ईव अपना वो एडसेंस पिन अप्लाई कर दूंगी $10 होने के बाद। तो वॉच करा करो, फुल वॉच करा करो उसके चैनल की वीडियो जो हुए हैं, ताकि डॉलर बढ़न में हेल्प मिला उसमें, ठीक है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ जी तन्नू, कल मुझे भी अपने बुटीक के पास सिल्वर रिंग मिली थी, बट मैं कभी मिली हुई चीज़ को रख नहीं सकती क्योंकि मुझे 10 गुना देना पड़ जाता है, ना ही मैं रखना चाहती। फिर से मेरे साथ में जो लड़की रहती है उसने डाल लिया उस रिंग को। बढ़िया, अच्छी बात है बहन, नहीं रखना चाहिए ऐसे। और सिल्वर की मतलब चांदी की मिली है तो चांदी तो वैसे नुका अगर खोई भी बढ़िया और पाई भी बढ़िया, लेकिन गोल्ड खोया भी बुंडा और पाया भी बुंडा।
तो बट वो मिली हुई चीज़ है, तो देखो उसने डाल लिया, बहुत अच्छी बात है। बाकी अब आपने मिल गई थी तो वो किसी और तो दे देते, अगर वो उस टाइम पर आपके साथ नहीं होती तो। पर आपका एम है कि आप नहीं रखते हो तो अच्छी बात है। मैंने तो सीम लिया, पर मेरा 3 मंथ तक कट हो चुका, मतलब 3 महीने पहला काट कर रख रखा था, वो सीम लिया ही बढ़िया करा, इस बहाने वो सिल गया ना, वो बेचारा धराया था एक कुंड में। हेलो दीदी, कैसे हो आप? दी पैंट के लिए आप हिप के अलावा थाई और घुटने का नाप नहीं लेते? आपकी पैंट सही फिटिंग बनती है हिप के नाप से ही, प्लीज़ रिप्लाई। मैं नाप जैसे जब किसी कस्टमर का नाप लेती हूँ ना, मैं हिप के अलावा घुटने का और थाई का नाप लेती ज़रूर हूँ, डायरी में ज़रूर नोट करती हूँ, लेकिन मैं उसको पैंट कटिंग के टाइम पे कभी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हिप कमर की साइज़ से मैं बनाती हूँ, हिप का भी मैं हिप लेती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं हिप के साइज़ से भी नहीं बनाती। मैं सिर्फ 2 फॉर्मूले ट्राई करती हूँ, या तो जो मैं कमर का साइज़ लेती हूँ बॉडी नाप से उसके साइज़ से, या फिर जो सूट की हिप की होती है उसके साइज़ से। बस इन 2 फॉर्मूलों से मैं पैंट बनाती हूँ और परफेक्ट बनती है। कोई हो गया मतलब 50 पैंटा में तो कोई एक पैंट में किसी ने नू कह दी, वो मान लो उनको मतलब हमारी तरफ से वो परफेक्ट होती है, लेकिन अगले को लगती है कि मुझे और फिटिंग चाहिए तो थोड़ी सिलाई लगा दे, लेकिन अगर उनको चाहिए मुझे और लूज चाहिए तो उनकी थोड़ी सी खोल दे, बस इतना फ़र्क। वो भी 50-60 पैंटा में, ऐसे ना है कि हर पैंट में वो दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट बनती है ऐसे। दी मैं भी बुटीक करती हूँ घर पर, अब मेरी सेहत ख़राब है दीदी, कुछ तो काम करने को दिल नहीं करता। आप थोड़ा आराम करो, जब भी आपको आराम मिलेगा तभी आप काम शुरू करना, क्योंकि जब हम मतलब तबीयत ख़राब में काम करते हैं ना, ना तो हमें आराम मिल पाता और ना ही वो काम अच्छे से हो पाता। तो एक काम को आप पहले सही करो, या तो आप अपनी तबीयत ठीक करो पहले, ठीक है? तबीयत ठीक होने के बाद आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। सर्विस के लिए दीदी प्रेस को कहाँ भेजते हो? जिस दुकान से खरीदते हैं वहाँ भेजते हो, या कंपनी जाती है या किसी रिपेयरिंग की दुकान पर जाती है? प्लीज़ बताइएगा। सर्विस के लिए जैसे मेरे यहाँ जो गांव है वहाँ पे कोई भी इस प्रेस की सर्विस नहीं करते हैं, रोहिणी में भेजती हूँ। वहाँ पे एक शॉप है इलेक्ट्रिक की, वो सामान अपना सारा बेचते भी हैं और ठीक भी करते हैं, पंखे कूलर और भाई ये ग्राइंडर मिक्सी विक्सी प्रेस सारी चीज़ें वो ठीक करते हैं, तो उन्हीं के पास भेजती हूँ। खरीदती हूँ जहाँ से, उनके पास है सिर्फ स्टिचिंग का सामान जो हम स्टिचिंग में यूज़ करते हैं, लाइनिंग अस्तर वस्तर लेस वगैरह ये चीज़ें वो ठीक नहीं करते हैं, तो अलग दुकान है उनकी जो ठीक करते हैं, उनके पास भेजती हूँ। लेकिन वो दोनों दुकानें साथ में ही है रोहिणी में। दी मेरे पति जब भी घर में आते हैं लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, कितना भी घर का काम बच्चे संभालना सिलाई का काम सब टाइम से करो पर फालतू का चिल्लाने लगते हैं, इसकी वजह से सिलाई में बहुत लेट हो जाता। प्लीज़ रिप्लाई देना, भी आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। क्यों भैया ऐसा क्यों? मतलब एक तो आप ये चीज़ देखो कि वो लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, वो शुरुआत कहाँ से होती है, जड़ क्या है उस चीज़ की। देखो जो आदमी लोग होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि औरतें घर में क्या करें, उनको सिर्फ ये दिखेगा पूरा दिन पड़ी है तो रवा है पूरा दिन, उनको घर के काम बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, ठीक है? और आप स्टिचिंग कर रहे हैं वो भी आप उनको नहीं दिखता होगा, लेकिन आप पहली बात तो जड़ देखो आपकी शुरुआत कहाँ तो हो रही है। अगर आपने लगा है कि वो चीज़ चेंज हो सका है तो उसने चेंज कर दो, वह चीज़ करो ही मत। अगर आपने लगा है कि वह चीज़ चेंज होने की नहीं है और उस पर भी बेफालतू में लड़ा है, तो फिर इग्नोर मारना शुरू कर दो, या उन्हें बैठा कर समझाओ कि भाई डेली का यो काम अच्छी बात नहीं होती। और जब घर में बालक बड़े बड़े होने लग जाओ तो डेली के झगड़े कया सुनी, और क्योंकि कया सुनी में तो कोई भी इंसान रसगुल्ले नहीं बांटेगा, गाढ़ ही बांटेगा। और आदमियों की तो खासकर का आदत होगा, माड़ी सी बात हुई ना औरतां ने गाली देनी शुरू कर दे हुए हैं, ठीक है? तो इन चीज़ा तो बालक के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो बालक जब थोड़े थोड़े समझण जोग्य हो जावे है ना, उस चीज़ पे इन चीज़ा का बहुत मतलब सोच समझ कर ना बोलना चाहिए भाई, कम के बोल रहे हैं के ना, क्योंकि वे चीज़ वे देखेंगे सीखेंगे, ठीक है? तो आप उन्हें बिठा कर समझाओ, पूछो उनकी दिक्कत क्या है। अगर रात के टाइम ड्रिंक व्रिंक कर का हो तो सुबह के टाइम पर पूछो, दोपहर में पूछो, किससे टाइम भी पूछो जब वो नॉर्मल होश में हो। अगर ड्रिंक करते और नहीं करते हैं तब भी लड़ते हैं तब भी पूछो कि भाई दिक्कत क्या है। मैं काम तो अपने सारे टाइम से कर रही हूँ ना, तो अभी फ़िलहाल तो इसका यही सॉल्यूशन है, और आप एक बार ट्राई करके देखो फिर बताना भाई क्या चीज़ है। मेरा भी नहीं बना दी, जो मम्मी ने कोथड़ी पर भिजवाया वही पहन लिया। सही है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और बेबे मैं हूँ इसी, मेरा ध्यान तो सीधा किसी के सूट के प्रिंट पे जाया करे हाँ हुए हैं बहुत सारे। मैं तो खैर ना देखा करूँ इतना, मैंने किसी का कलर वलर पसंद आ जाओ ना एकदम तमन चढ़ जाओ, उस सूट ने मैं बार बार देखा करूँ।
लेकिन नू ना है कि भाई कोई चीज़ इतनी ध्यान मैं तो इतना ध्यान ना दिया मेरे तो अगर कोई सूट पहन रखा होगा ना, अगर वो 15-20 दिन बाद या महीने बाद वो सूट ना दोबारा पहन का जो मेरे तब भी याद ना रहे कि इसने ये सूट पहले भी पहन चुकी है। ये किसी किसी की आदत हो जावा है कि ये सूटा ने पिछाण ले हुए हैं कि यो सूट तो इसने उस दिन पहना था, नू हो जावा है सबका। वो बढ़िया, सबका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो आज के कमेंट हो गए हैं ख़त्म। तकरीबन मैंने कोशिश करी है कि अपने सारे कमेंट पढ़ दिए मैंने। आपने जो रेट लिस्ट बताई थी उसमें लाइनिंग आपकी है या कस्टमर की है, प्रिया गुप्ता? हाँ बहन, उसमें लाइनिंग मेरी होती है, कस्टमर की नहीं होती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रही है आप आज की, काफ़ी हेल्प मिली होगी। और किसी के और डाउट है या कुछ भी दिक्कत है, आँख बंद करके कमेंट कर दिया करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ और नए डाउट लेकर, अपनी कुछ नई बात लेकर, ठीक है? तो बाय।